दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आलस्य क्या है, यह क्यों पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो आइए इसे समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक बार की बात है। एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आलस्य है, जिसकी वजह से मैं जो अपने जीवन में करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं। कृपया आप मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलस्यपन है? वह व्यक्ति कहता है, जय गुरुदेव, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग यही कहते हैं कि मैं आलसी हूं। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है गुरुदेव? मैं जानता तो हूं कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। मैं बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा तुम ऐसे आलस्य से परेशान? वह व्यक्ति कहता है कि जी गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत ही बुरा है। मैं बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी चीजें प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर हैं, उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। लक्ष्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जीवन में जाने अनजाने हम खुद ही पैदा करते हैं। वो व्यक्ति पूछता है, परंतु ये कैसे गुरुदेव? का मेन बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसे भोजन देते हैं जिसमें खुद के भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है, और जिस तरह की ऊर्जा हम अपने शरीर को देते हैं, हमारा शरीर उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है भी या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे, तब तुम पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब हुए सोते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग में कोई भी दबाव नहीं होता है, और जब हुए चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को देखकर ही समझे। अगर कोई उन्हें समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी उठना। यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी उठे नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन ही हमारे जीवन में संतुलन लेकर आता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन असल में अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वो व्यक्ति पूछता है, परंतु गुरुदेव, शुरुआत कहां से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस्य को पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हमें इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, तब आलस्य हमारे ऊपर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों के संगत में रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों की संगत से आलस्य हमारे अंदर आ जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, आपकी कही बात एकदम सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव किया है। फिर हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो कि तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे?
या फिर अपने घर की तरह में निकल पड़ोगे। व्यक्ति कहता है, मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नजर का स्पष्ट नहीं होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को नहीं महसूस कर पा रहे हो। वे बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम किसी रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहां देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहां रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वो व्यक्ति कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। वे बौद्ध भिक्षुओं कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, स्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहां आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ मूल्यवान सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।